हम चलते हैं हमारे एरर की दूसरी लेग की तरफ। इसका नाम है एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। इसको नए सिलेबस में सस्पेंस अकाउंट के नाम से ही शामिल किया है। पहले ये एक ही चैप्टर होता था कोर्स के अंदर, आज के लिए दो चैप्टर्स में स्प्रेड कर दिया गया है। एक का नाम है सस्पेंस अकाउंट और जो दूसरा है उसका नाम है करेक्शन ऑफ एरर्स। अब देखें सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, पहले इसको समझना जरूरी है। देखें ट्रायल बैलेंस को समझ जाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट भी समझ जाएंगे। ट्रायल बैलेंस, देखें ट्रायल बैलेंस है ना, एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। जिस वक्त ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो पाता, अपने एग्रीमेंट से हट जाता है, यानी कि ऐसा होता है कि जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट के जब आप अकाउंट का टोटल करते हैं तो लेट सपोज करो वो 100 रुपए आता है, और जब आप क्रेडिट के अकाउंट का टोटल करते हैं तो लेट सपोज करो वो आ जाता है 98 का। तो यहाँ पर हमारे पास बेस लाइन को बराबर करने के लिए हम टेम्पोरेरी एक अकाउंट खोल लेते हैं। जिस साइड पर शॉर्टेज होती है उस साइड पर हम एक अकाउंट खोल लेते हैं जिसका हम नाम रखते हैं सस्पेंस अकाउंट। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा, सर फिर से सस्पेंस अकाउंट को क्या ये एसेट है, ये लायबिलिटी है? भाई किस किस के दिमाग में सवाल आता है? सर हमेशा लेजर बताते हो आप बताते हो कुछ एसेट के लेजर होते हैं, कुछ लायबिलिटी के होते हैं, कुछ एक्सपेंस के होते हैं, कुछ रेवेन्यू के होते हैं। भाई ये कुछ भी नहीं होता। ये एक टेम्परेरी अकाउंट खोला जाता है और फिर की जाती है इन्वेस्टिगेशन। क्या की जाती है? इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि ये जादू कैसे हुआ, कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास जो एरर आ रहे होंगे ना, ये ऐसे एरर होंगे, या तो वन साइड ओमिशन हो रही होती है, कंप्लीट ओमिशन नहीं होती इसमें, वन साइड ओमिशन हो रही होती है, या फिर ऐसा होता है कि आपने ओवरकास्टिंग कर दी। ओवरकास्टिंग एंड अंडरकास्टिंग, ये क्या होता है? कास्टिंग का मतलब है ना वर्ड कास्ट, इसका मतलब है सम करना, टोटल करना। वर्ड कास्ट का मतलब है सम करना या टोटल करना। अब देखें पहले जमाने की बात कर लेते हैं। आपको पता है एक होती थी सेल्स डे बुक, एक होती थी परचेज डे बुक, और वो वाकई एक बुक होती थी। ऐसे ही है ना, आप क्या करते थे उसमें सेल्स रिकॉर्ड करते जाते थे और आखिरी में पूरे पीरियड का टोटल कर लेते थे जो भी होता है। अब देखें टोटल करते वक्त मिस्टेक हो गई, तो मिस्टेक दो तरीकों की हो सकती है, या तो आपने ज्यादा टोटल कर लिया होगा या आपने कम टोटल कर लिया होगा। तो अगर आपने ज्यादा टोटल कर लिया तो इसको हम कहते हैं ओवरकास्टिंग, और अगर आपने कम टोटल कर लिया किसी का भी हो तो हम उसको कह देते हैं अंडरकास्टिंग। यानी कि अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग का सिंपल मतलब क्या है कि रिकॉर्डेड मोर देन ओरिजिनल, यानी कि जितना ओरिजिनल था उससे ज्यादा आपने रिकॉर्ड कर लिया तो ये है ओवरकास्टिंग। ठीक है, और रिकॉर्डेड लेस देन ओरिजिनल, ठीक है, ये कौन सा है? ये आपका हो गया अंडरकास्टिंग। ठीक है, किसी भी जगह हो सकता है ये एरर। ठीक है, इस किस्म के एरर्स आपको नजर आ रहे होते हैं। अब सस्पेंस अकाउंट का सवाल किस तरीके का आता है, सस्पेंस अकाउंट के अंदर मसले क्या क्या आते हैं, और सस्पेंस अकाउंट को हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, ये बहुत सारे की आंसर्स हैं जो आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। सबसे पहले आता है कि सस्पेंस अकाउंट का सवाल कैसे आता है। देखें अगर ये आपकी बॉडी, लेट सपोज करो कि ACCA के अंदर अगर ये पेपर मैनुअल होता, ये पेपर क्या होता? मैनुअल होता, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि बहुत सारी आपको एरर्स देते, उस एरर्स में कुछ होते अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और कुछ होते नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, फिर वो आपको कहते हैं कि आप एडजस्ट कर दो। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है ये आपका पेपर क्या है?
CBE है। तो इस किस्म का लंबा चौड़ा क्वेश्चन आना एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर क्या आ सकता है सर, वो आपको वैसे ही देगा, एक प्रॉफिट देगा। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉफिट देगा और आपसे रिवाइज करा के प्रॉफिट कैलकुलेट करवा ले, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या आ जाएगा कि एक ट्रायल बैलेंस देगा आपके पास, और उस ट्रायल बैलेंस के दरमियान फर्क होगा जिसको आप किस में डाल दोगे, सस्पेंस अकाउंट में। इसके बाद नीचे कुछ एडजस्टमेंट देगा जो गालिबन मेरे हिसाब से 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उन कहेगा कि इन 2 एडजस्टमेंट को ठीक करने के बाद मुझे बताओ प्रॉफिट कितना आ रहा है, ठीक है। समझ आ रही है बात। या एक और भी चीज पूछ सकता है कि वो सस्पेंस अकाउंट दे देगा, एडजस्टमेंट भी दे देगा, बोलेगा इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। अब जाहिर है आप लिख के तो नहीं बताओगे जर्नल एंट्री, वो आपको ऑप्शन देगा, वो बोलेगा 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है, वगैरह वगैरह। ये लो भाई, मेरी नजर में सस्पेंस अकाउंट में वो यहीं तक ही जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो कि सस्पेंस अकाउंट का जब तक सवाल आपकी नजर में ना आया, आपके लिए वो बिल्कुल कचरा ही आपको लगेगा। तो चलें इसके एक सवाल करते हैं, बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि सस्पेंस अकाउंट के स्टेप क्या क्या हो सकते हैं। वैसे सस्पेंस अकाउंट के स्टेप्स जनरल क्या होते हैं, जेनेरिक स्टेप्स। जेनेरिक स्टेप, जेनेरिक उस चीज को कहते हैं अगर वो चीज नॉर्मली चल रही होती तो बाय डिफॉल्ट क्या करना चाहिए। अगर एक कंपनी होती, वो बाय डिफॉल्ट क्या करती पता है, अगर कंपनी के साथ ऐसा होता, सबसे पहले वो बनाती ट्रायल बैलेंस, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। उसके बाद क्या करती वो, ट्रायल बैलेंस में अगर एरर आता यानी कि डिफरेंस आता, डिफरेंस का बनाती, डिफरेंस को बनाती सस्पेंस अकाउंट में डाल देती, ऐसा ही है। सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद वो तीसरा इसका स्टेप क्या होता, वो इन्वेस्टिगेशन करती। इन्वेस्टिगेशन करती तो उसको पता चल जाता कौन कौन से मसले हैं। इसके बाद वो जो भी मसले हैं उनको क्या कर देती, एडजस्टमेंट, ठीक है। ये बेसिकली ये इसके जेनेरिक स्टेप होते हैं, जेनेरिक यानी कि बाय डिफॉल्ट ऐसे स्टेप होने चाहिए। लेकिन आपके सवाल में मैंने वो जिसे कहा कि ये आपसे इसी तरीके से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो आपसे ऐसे मांगे, नहीं करता एक्सपेक्ट 2 4 मार्क की वजह से, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन से आपको रियलाइज होगा कि किस तरीके से हो। चले जी, एक छोटा सा सवाल है, इसी नेचर के सवाल आएंगे, और मैं आपकी बुक के अंदर भी इसके छोटे छोटे इसी टाइप के एग्जांपल है, लेकिन ये दूसरी बुक से उठाया हुआ है। योर बुक कीपर एक्सट्रैक्टेड अ ट्रायल बैलेंस ऑन 31 दिसंबर व्हिच फेल्ड टू एग्री। देखिए याद रखना, जब कभी भी ये वर्ड आता है ना, फेल टू एग्री, इसका मतलब ही यही होता है। चल बेटा, सस्पेंस अकाउंट आ गया। फेल टू एग्री, एग्री का मतलब क्या है, 2 साइडें मैच नहीं कर रही। जिस दिन 2 साइडें मैच नहीं करेंगी, कौन आ जाएगा बीच में, सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि जहां कुछ नहीं होता वहां सस्पेंस, ठीक है। अ शॉर्टेज ऑन क्रेडिट साइड, बेटा जिस साइड पे शॉर्टेज होती है हमेशा उसी साइड पे सस्पेंस अकाउंट खुलता है। अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन फॉर द डिफरेंस, ठीक है। इन जनवरी 20x6 फॉलोइंग ईयर मेड इन 20x5 वर फाउंड, ठीक है। सेल्स डे बुक, ठीक है, सेल्स डे बुक अंडरकास्ट बाय 200, सेल्स आपने 200 से कम अंडरकास्ट कर ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ टी वेंटोरा हैज बीन डेबिटेड इन द एरर रूट टू टी वेंचोरा अकाउंट। देखो ये जो दूसरा वाला है ना, इसका ताल्लुक नहीं है सस्पेंस है, क्यों, ये नॉर्मल वाला है, नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। मैं टी वेंचोरा की जगह मैंने टी वेंचोरा में डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तीसरी चीज बोलता है रेंट अकाउंट हैज बीन अंडरकास्ट बाय 90। अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग जब कभी भी हो कहां जाएगी, स्ट्रेट सस्पेंस में। अंडरकास्टिंग का मतलब कम रिकॉर्ड किया हुआ है तो मजीद रिकॉर्ड कर लो, और ओवरकास्टिंग का मतलब क्या है, ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है तो रिकॉर्डिंग को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये देखना पड़ता है, सेल्स क्रेडिट पे बुक होती है, अगर अंडरकास्ट हुई भी है तो सेल्स को क्रेडिट ही करेंगे मजीद, अगर ओवरकास्ट हुई भी है तो सेल्स को डेबिट करेंगे। याद रखना बात को ये। आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड हैज बीन ओवरकास्ट बाय 100,
अंडरकास्ट ये 90 से, और आखिरी में आ गया सेल्स ऑफ अ कंप्यूटर एट नेट बुक वैल्यू। अब देखो यहाँ पर एक बात कर रहा है, समझिएगा, ये ना आंखें खोल के लोग नहीं करते हैं, ये बात कर रहा है, ये देखो ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सस्पेंस है, ठीक है भाई। और कंप्यूटर को नेट बुक वैल्यू पे बेचा है, इसी में गेन लॉस की तो बात ही नहीं है, वो जितने का बुक में दिख रहा था ना उतने का ही बेच दिया, तो इसका ताल्लुक ही नहीं है उससे। लेकिन प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा इसका। आपसे रिक्वायरमेंट मांगता है, बोलता है पहले तो मुझे जनरल एंट्रीज बना के दिखा दो, ठीक है, फिर कहता है सस्पेंस अकाउंट बनाकर दिखा दो और एरर को इसमें ठीक करके दिखा दो, ठीक है। और तीसरी चीज क्या बोलता है, कहता है कि मान लेते हैं कि आपका जो प्रॉफिट था वो पिछले साल कितना था, 31,400। कहता है कि आप करेक्टेड नेट प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करके दिखा दो। देखें, मैं समझता हूं इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन ये ज्यादा इंटेंस क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कितने एडजस्टमेंट है, 5 है। मैं समझता हूं आपसे 2 एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और अगर ये आपसे 3 मांगेगा ना तो वो एमसीक्यूज नहीं होगा, वो क्या होगा, एमटीक्यूज होगा। मैंने डिस्कस कर चुका हूं उसको भी, कि वहां पर एक सवाल देगा और उसमें मल्टीपल चीजें पूछ ले, उसी को क्या कहते हैं, एमटीक्यूज। आइए शुरू करते हैं, इसकी एक एक रिक्वायरमेंट को पकड़ के चलते हैं, हमें इजीली समझ में आ जाएगा कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम करेंगे जर्नल एंट्रीज, जैसे ये मैं समझता हूं आप लोगों को जर्नल एंट्रीज में शायद इतनी दुश्वारी नहीं होगी, ठीक है। अब देखें, जर्नल एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने कहा सेल्स डे बुक हैज बीन अंडरकास्ट, का मतलब क्या है, हमने सेल्स को 200 से कम रिकॉर्ड किया था, तो कम रिकॉर्ड किया था तो कर लो आज सेल्स क्रेडिट कितने से, 200 से। लेकिन देखिए इसका दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। देखिए अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग का इंपैक्ट कहां से एडजस्ट होगा, सस्पेंस अकाउंट से, क्योंकि आपने रिसीवेबल में गलती नहीं की है, सिर्फ वन साइड पे गलती की है। रिसीवेबल में गलती नहीं की है, कहां गलती की है, सिर्फ वन साइड पे गलती की है आपने। सस्पेंस अकाउंट है ना, मैनुअल अकाउंट जब बनते थे ना तब तक ये बहुत वैलिड था। आज की दुनिया की अगर मैं बात करूं तो आजकल जीएल पे जो अगर आप डेबिट क्रेडिट सही नहीं बैठाओगे ना तो वो एंट्री ही पास नहीं करने देगा। लेकिन पहले ये मुमकिन था क्योंकि आप टोटल भी हाथ से करते थे, आप लेके भी पोस्ट भी खुद करते थे, तो यहाँ पर चांसेस थे कि आप क्या कर दोगे, गलत रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, कितने से, 200 से। ये पहली एंट्री आपकी बन गई। नंबर 2 वाला जो है, देखें ये कोई सस्पेंस अकाउंट का मसला नहीं है, यहाँ पर टी वेंचोरा और टी वेंचोरा का मसला है कुछ। ये कह रहा है कि आपने सेल्स की थी 610 पाउंड की टी वेंचोरा को, पता नहीं क्या इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, बड़ा मुश्किल होता है ये अंग्रेजों की प्रोनाउंसिएशन। टी वेंचोरा है और जिसको आपने गलती से कहां डाल दिया, टी वेंचोरा पे, ऐसे ही है। तो यहाँ पर कोई मसला ही नहीं है, टी वेंचोरा को डेबिट कर दिया आपने, टी वेंचोरा को क्रेडिट कर दो, टी वेंचोरा को डेबिट कर दो, सिंपल। जिसको डेबिट नहीं किया था उसको डेबिट कर दो, और जिसको डेबिट कर दिया गलती से उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ये नॉर्मल वाली है, इसका सस्पेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। यहां पर आपका, अब देखें आपके एग्जाम में ना ऐसा नहीं है कि वो आपको बोलता है मैं इधर से जो सवाल पूछूंगा तो उसको दूसरे के साथ मिला के नहीं दे सकता, वो आपको कोई भी सवाल किसी के साथ मिला के दे सकता है। हम उसको इंडिविजुअल टॉपिकल वाइज पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसके मास्टर एमसीक्यूज जो आखिरी में ग्रैंड क्विजेस, इसके अंदर प्रैक्टिस किट के अंदर एक आखिरी में होते हैं ग्रैंड क्विजेस, होते हैं 2 होते हैं, उसको अगर आप देख लें, ग्रैंड क्विजेस नहीं कहते, कुछ कहते हैं उसको, मतलब वो पूरा पेपर की तरह होता है, वो भी आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैं शुरू से ही बता रहा हूं। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे आपके पास आ जाता है रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट हैज बीन अंडरकास्ट। रेंट क्या है आपका, रेंट आपने 90 से कम रिकॉर्ड किया था, तो कर लो भाई,
रेंट डेबिट कितने से 90 से, और सस्पेंस अकाउंट कितने से 90 से। यहां तक ठीक है। डिस्काउंट अलाउड एक क्या है, एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड एक क्या है, एक्सपेंस है। आप कस्टमर को डिस्काउंट देते हो, ये एक एक्सपेंस है। डिस्काउंट आपने कम रिकॉर्ड किया है, कितने से 100 से, ओवरकास्ट करा है, सॉरी अंडरकास्ट समझ रहा हूं, हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, तो एक्सपेंस होता है डिस्काउंट। एक्सपेंस जब कम होता है तो क्या करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर डिस्काउंट अलाउड को हम क्या कर देंगे, क्योंकि ज्यादा बुक हो गया है, कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए एक्सपेंस को क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद आपके पास आ रहा है फिफ्थ एडजस्टमेंट है, इसका सस्पेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। जरा बताइए, सेल ऑफ अ कंप्यूटर है, सिंपल क्या है, कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा आपके पास, और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 230 से। सिंपल एडजस्टमेंट है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है। सेल्स को गलती से रिकॉर्ड कर लिया, कंप्यूटर को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो मैंने कंप्यूटर को रिकॉर्ड कर लिया, और सेल्स को जो रिकॉर्ड किया तो उसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। जनाब यहां पर हमारी पहली एडजस्टमेंट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। नंबर 2, हमें उसने कहा आप मुझे टी अकाउंट, जब कभी भी अकाउंट की बात करें ना, उसका मतलब टी अकाउंट ही है, तो कह रहे हैं मुझे टी अकाउंट बना के दिखा दो। तो मैंने ये बनाया सस्पेंस अकाउंट का टी अकाउंट। अब देखें, सबसे पहले बैलेंस कहां से आएगा, बैलेंस हमेशा शॉर्ट साइड पे आ रहा होता है, ये रहा, कितने का है 210। यहां पर नजर आ रहा होगा विच फेल टू एग्री बाय 210 अ शॉर्टेज ऑन क्रेडिट साइड। तो जाहिर है 210 यहां पर डाल दिया होगा इन लोगों ने सस्पेंस अकाउंट के नाम से। जिस साइड पे शॉर्टेज होती है उस साइड पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एंट्रियां तो बनी हुई हैं, सिर्फ क्या कर दो, उसको पुट कर दो। पहली एंट्री में सस्पेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, आप लिखो पहली एंट्री सस्पेंस को कर दो डेबिट, ठीक है। दूसरी एंट्री में कुछ भी नहीं हो रहा सस्पेंस को। तीसरी एंट्री में सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, कितने से हो रहा है 90 से। चौथी एंट्री में सस्पेंस फिर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से 100 से। अब देखिए पांचवी एंट्री में भी कुछ नहीं हो रहा। तो याद रखो, अगर आपने सही से एडजस्ट किया होगा तो सस्पेंस अकाउंट आखिरी में क्या हो जाएगा, इसका कोई बैलेंस सीडीबीडी नहीं आएगा। यहां पर भी आप देख सकते हो 210 और 90 कितना हो गया 300, और 200 और 100 कितने हो गए 300। तो यहां पर आपके पास ये बैलेंस खत्म हो गया, यानी आपने एरर को सही आइडेंटिफाई कर लिया था। समझ आ रही है बात। तो सस्पेंस अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, जिसको एडजस्ट करने के बाद उसका बैलेंस हमेशा क्या हो जाता है 0। दैट इज वाई सस्पेंस अकाउंट किसी भी बैलेंस शीट में आपको कभी नजर नहीं आएगा। इसके बाद आ जाता है बेटा आखिरी आपके पास है, बोलता है नेट प्रॉफिट अगर 31,400 था तो आप मुझे बताएं कि तमाम एडजस्टमेंट के बाद नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अब देखें, आपने सब यहाँ पर एंट्रियां बनाई हुई है ना, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, सिंपल है। नेट प्रॉफिट आ रहा है पहले 31,400। हम एक एक एंट्री को पकड़ लेते हैं। पहली एंट्री से बताएं, पहली एंट्री में सेल्स बढ़ रही है, तो सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। याद आ रहा है, मैंने पहले ही ये एडजस्टमेंट लिखवा दिए। तो ड्यू टू सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा कितने से 200 से। दूसरी एंट्री का कोई इंपैक्ट नहीं है, दूसरी एंट्री का कोई इंपैक्ट नहीं है। तीसरी एंट्री में बताइए एक्सपेंस जो है बढ़ रहा है, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेंट एक्सपेंस की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। चौथी एंट्री में देखिए, चौथी एंट्री में आपके पास एक्सपेंस कम हो रहा है, तो एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो यहां पर आपके पास डिस्काउंट अलाउड के कम होने से
प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आखिरी एंट्री में आपके पास सेल्स कम हो रही है, सेल्स कम हो रही है तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सेल्स की वजह से। अब मुझे बताइए जी, हमारा जो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है 31,380। इसको हम रिवाइज प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है।